आज की कहानी एक फ़िल्म की स्टोरी से कम नहीं है। आपने एक मूवी देखी होगी जानवर, उसमें अक्षय कुमार एक रोल अदा करता है, उसे एक मासूम छोटा-सा बच्चा मिलता है। उस बच्चे की वो कैसे परवरिश करता है, परवरिश करने के बाद जो छोटा बच्चा है, उसे अपना संसार, अपना सब कुछ, अपनी दुनिया मान लेता है। जब उसके घरवालों को पता चलता है, तो उसे उससे अलग करने की कोशिश करते हैं, अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चा उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि वही उसे उसकी दुनिया सब कुछ अक्षय कुमार को ही मान लेता है। वो उसे छोड़ के जाना नहीं चाहता था। ऐसी जो मैं आपको कहानी सुनाऊँगी, ये अंत तक सुनना, ये भी किसी फ़िल्मी कहानी से कम नहीं है। आज से 14 महीने पहले एक शख्स की राजस्थान पुलिस तलाश कर रही थी और 27 अगस्त 2024 को पुलिस को पता चलता है कि जो मथुरा के जंगलों में एक शख्स है, एक छोटे बालक के साथ एक कुटिया बना के रह रहा है। अब मथुरा पुलिस वहाँ पे जाती है, उस कुटिया को चारों तरफ से घेर लेती है। जब चारों तरफ से घेरती हैं तो इसमें एक छोटा मासूम बच्चा होता है, लगभग 2.5 साल का होता है, और उसके साथ एक शख्स होता है जिसकी बड़ी-बड़ी दाढ़ी होती है और साधु का वेश धारण कर रखा था। अब उन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद उस शख्स से पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि आज से जब 14 महीने पहले एक बच्चा गायब हुआ था, जिसका किडनैप हुआ था, ये बच्चा वही है। और ये कहानी थी राजस्थान की। उसे राजस्थान ले जाया जाता है, राजस्थान के एक जिला लगता है जयपुर, वहाँ पे एक थाना लगता है सांगानेर का, वहाँ ले जाया जाता है। इसके बाद जो उसके माता-पिता थे उस बच्चे की, उन्हें बुलाया जाता है। जैसे ही उस किडनैपर से उस बच्चे को अलग किया जाता है, तो बच्चा रोने लगता है ज़ोर-ज़ोर से, कि वो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता था। वो ज़ोर-ज़ोर से रोता है और उस पापा-पापा पुकारता है उस किडनैपर को। इधर किडनैपर है, वो भी ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था उस बच्चे को देख के, क्योंकि वो उस बच्चे से अलग नहीं होना चाहता था। आखिर ये स्टोरी है क्या? वो बच्चा उसके लिए इतना क्यों रो रहा था और उसकी किडनैपिंग क्यों हुई? दरअसल इस बच्चे की किडनैपिंग कैसे हुई थी? सांगानेर के आर के सिटी कॉलोनी है, वहाँ पे एक परिवार रहता था। वहाँ पे 11 महीने का छोटा बच्चा है, वो खेल रहा था। 4 शख्स वहाँ पे आते हैं। वहाँ आने के बाद वो बच्चा खेल रहा था, उसे उठाते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसके बाद जो उसकी माँ है उस बच्चे की, उसका नाम पूनम था। वो सोचते हैं कि शायद बच्चा यहीं कहीं खेल रहा होगा। लेकिन जैसे ही काम खत्म करती हैं, अब बच्चे को ढूँढती हैं, बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता है। इसके बाद वो आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है कि आपके पास मेरा बच्चा है क्या? लेकिन वहाँ से पता चलता है कि इनके पास बच्चा नहीं है। और वो ढूँढती है, उसे शक होता है कि शायद उसका बच्चा किडनैप हो चुका है। इसके बाद वो पुलिस के पास जाती है और रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस आती है, वहाँ पे लोगों से आस-पड़ोस के जो लोग थे, उन सबसे पूछताछ की जाती है। और जो सीसीटीवी कैमरा है वो चेक किया जाता है। तो उस सीसीटीवी कैमरे में 4 शख्स दिखाई देते हैं जो उस बच्चे का किडनैप करके ले जा रहे थे। इसके बाद पुलिस उन पे 25,000 रुपए का इनाम भी रखती है और उन्हें ढूँढने की तलाश करती है, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिलते। आखिर उस बच्चे का किडनैप क्यों किया था उन्होंने? दरअसल ये कहानी स्टार्ट होती है, एक शख्स था जो मथुरा का रहने वाला था और उसकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में उसकी जॉब लगी हुई थी। उसकी शादी हो चुकी थी और शादी के बाद जो उसकी पत्नी है, उसके साथ उसका जो व्यवहार है अच्छा नहीं होता है। शादी के कुछ सालों बाद उन दोनों का तलाक हो जाता है। इसके बाद वो शख्स अपनी ही बुआ की लड़की है, जिसका नाम पूनम था, उससे प्यार कर बैठता है। उससे पहले दोस्ती करता है, फिर दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मतलब बुआ की लड़की और मामा का लड़का, इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। अब घर वाले इन दोनों के खिलाफ होते हैं, वो बोलते हैं कि तुम ये जो कर रहे हो वो सब कुछ गलत है, लेकिन वो मानते नहीं है क्योंकि उनके सर पर प्यार का भूत सवार था। ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद ये शादीशुदा ज़िंदगी इनकी अच्छी चल रही थी। एक बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद अब इनके रिश्ते में धीरे-धीरे कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। अब जैसे ही कड़वाहट आनी स्टार्ट हो जाती है, अब पूनम फैसला लेती हैं कि इसे छोड़ कर के यहाँ से अपने घर चली जाए। वो अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद जो उसका बच्चा है, उसे भी अपने साथ ले जाती हैं। जो वो शख्स है, वो ये बोलता है कि अगर तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो, कोई दिक्कत नहीं, चली जाओ, लेकिन मेरा बच्चा है वो मुझे दे दो। वो उसके लिए तड़पता है, रोता है, अपनी पत्नी से भीख माँगता है, हाथ जोड़ता है कि मेरा बच्चा मुझे दे दो, लेकिन वो मना कर देती हैं कि मैं बच्चा नहीं दे सकती। इसके बाद वो आर के सिटी जयपुर में रहने लग जाती है और वो शख्स इस मौके की तलाश कर रहा था कैसे भी उसे उसका बच्चा मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग बनाता है,
वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में नौकरी कर रहा था, वो अपनी नौकरी को भी छोड़ देता है, वहाँ पे जाता है। एक दिन मौका पा करके जो बच्चा है वो खेल रहा था, उसे दिख जाता है, ये अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे जाता है और बच्चे का किडनैप कर लेता है। इसके बाद वो वहाँ से फरार रहता है, इधर उधर भटकता है, कभी अलीगढ़ रहता है, कभी मथुरा रहता है, जहाँ भी वो एक जगह नहीं रहता था, ना ही अपने पास फोन रखता था, सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए। वो बच्चे के प्यार में इतना पागल था कि उस बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता था, अपनी जॉब छोड़ दी, अपने माँ बाप, अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया उस बच्चे के लिए, और उसी के साथ रहने लगा, उसी को सब कुछ मान लिया था उसने। वेश बदलकर उसने बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा ली थी और वेश बदल के साधु का रूप धारण कर लिया था, सिर्फ अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो अपने बच्चे से दूर नहीं होना चाहता था। लेकिन एक दिन जब उसका एक दोस्त है वो मथुरा घूमने जाता है, मथुरा वृंदावन, तो वहां पे जब उसे देखता है तो वो बोलता है कि तुम मेरे दोस्त की तरह लग रहे हो। उसने साधु का रूप धारण कर रखा था, तो बोलता है कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ। अब उसे बताता है कि मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने ये वेश धारण किया है, और मैं सबसे दूर हो चुका हूँ क्योंकि बच्चे को खोना नहीं चाहता हूँ। जब ये बात उसे पता चलती है तो अपने साथ अपने घर पे लाता है, कुछ दिन उसके साथ रहता है वो, फिर वो मथुरा के जंगलों में चला जाता है और वहीं पे एक कुटिया बना के रहने लग जाता है उस बच्चे के लिए। फिर एक शख्स जो जंगलों में घूमते हैं उन्हें पता चलता है कि एक शख्स छोटे बच्चे के साथ साधु का रूप धारण करके जंगलों में रह रहा है, तो उन्हें कहीं ना कहीं शक होता है और वो पुलिस को खबर देते हैं। मथुरा की पुलिस वहां पे जाती है, वहां पे जाने के बाद जब उस बच्चे के साथ उसे पकड़ती है, तो बच्चा है उसे भी उससे इतना लगाव हो चुका था, लगभग वो 25 महीने का हो चुका था, आज से 14 महीने पहले गायब हुआ था वो, और 11 महीने का उस वक्त वो था। तो अब पुलिस उसे पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि जयपुर में जो किडनैपिंग हुई थी वो बच्चा यही है। इसके बाद उसे राजस्थान ले जाया जाता है, राजस्थान का जो जिला लगता है जयपुर, वहां पे सांगनेर थाना लगता है, वहां पे ले जाया जाता है। वहां ले जाने के बाद जो बच्चा है उसके माता पिता को दे दिया जाता है। हालांकि बच्चा तो वो उसी का भी था, लेकिन उसने उसका गैर तरीके से, कानूनी तरीके से नहीं, गैर तरीके से उसका किडनैप किया और अपने साथ ले जाता है। इस वजह से उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और वो बच्चा उसकी माँ को दे देती है। लेकिन वो बच्चा चुप नहीं होता है, वो बच्चा बार बार सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के लिए रो रहा था। लेकिन जैसे फिल्मों में होता है ना, जैसे अक्षय कुमार को उसके घर वालों ने अपना लिया था कि कोई बात नहीं, तुम, ये बच्चा तुमसे अलग नहीं होना चाहता तो तुम हमारे साथ चलो, वैसा हकीकत लाइफ में थोड़ी हो सकता है। उस शख्स को जेल हो जाती है और जो बच्चा है उसके माता पिता है, जो उसकी माँ है, उसने दूसरी शादी कर ली थी, उनको सौंप दिया जाता है। अब इस कहानी को सुन करके कई लोगों को तो उस शख्स पे रहम आएगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी उस बच्चे के लिए, और एक माँ कैसे उसे अपने पिता से जुदा कर देती है। तो ये थी आज की कहानी। ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब